लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। पुरानी छह डाला और नई छह डाला का यह भी एक बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आएगा। जब भी हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए आचार्यों ने कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। यह श्रद्धान पहले हमारे लिए जरूरी होता है और इन्हीं के माध्यम से जब सात तत्व हमारे ज्ञान में आ जाते हैं तो एक लेवल ऊपर उठ करके हम उस सात तत्वों की जानकारी अलग से करते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यही श्रद्धान आवश्यक होता है। फिर इस श्रद्धान की महिमा जब बढ़ती जाती है तो उसके लिए विषय भी अलग अलग आते जाते हैं। सर्वप्रथम किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से होगा। फिर उसके बाद में श्रद्धान होने के बाद में वह जीवादि तत्वों का श्रद्धान बाद में करेगा। फिर उससे भी ऊपर उठ करके केवल निज आत्म स्वरूप का श्रद्धान यह और बाद में करेगा। इस तरह से श्रद्धा की परिणतियां भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग भूमिका में आचार्यों ने बताई हैं। अगर हम इस क्रम का उल्लंघन करके चलते हैं तो यह भी हमारे लिए एक विपरीतता होती है। सर्वप्रथम एक सामान्य व्यक्ति को जिसे हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाना है, जो अभी नया नया है, जिसने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है, उसे सबसे पहले जीवादि सात तत्व नहीं सिखाए जाते। उसे सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के बारे में बताया जाता है, तीन तत्वों के बारे में बताया जाता है। जब उसकी श्रद्धा में यह देव शास्त्र गुरु आएंगे तो सात तत्व अपने आप उसकी श्रद्धा में उतर आएंगे। अगर सात तत्व पहले आ गए, फिर बाद में हमने कहीं देव शास्त्र गुरु की बात सुनी, तो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु प्रमुख नहीं होंगे, गौड़ होंगे। कथन की पद्धतियां बताती हैं कि हम किस कथन को पहले कर रहे हैं और किस कथन को बाद में कर रहे हैं। जिस कथन को हम पहले करते हैं वो प्रमुख होता है और बाद में उसके लिए हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी जानो, तो हम उसको जब हल्के में ले लेते हैं तो वह कथन गौड़ रूप में होता है। क्या कहा? ये आप अध्ययन करें। सम्यक दर्शन को बताने वाली जो पिछली ढालें हैं उनका और ये नई ढालें हैं इनका आप अध्ययन करें। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पहले हम जीवादि तत्वों के बारे में बात करते करते फिर हम बाद में कह देते हैं हाँ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत, सारो येहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। येहु मान, इनको भी मान लो, लेकिन मुख्य रूप से क्या मानना? तो पहले जीवादि तत्वों का जो ज्ञान करा दिया इनको मानना। यह कथन की पद्धतियां बताती हैं कि हमारे अभिप्राय में क्या चल रहा है। जो हम निश्चय कर रहे हैं उसी को वो निश्चय सम्यक दर्शन मान रहे हैं। एक बड़ी भारी भूल और है। क्या सुना?
हमने जिसका ज्ञान निश्चित रूप से कर लिया कि हाँ ऐसा होता है, उसी को हमने क्या समझ लिया, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले हमने निश्चय सम्यक दर्शन कर लिया। आप देख लेना, उन पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करना आप, वो क्या बोलते हैं, पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है, बाद में व्यवहार होता है। जब निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार कहां से आ जाएगा। सुन रहे हो, ये बहुत बड़े बेसिक डिफरेंस हैं, आपको बता रहा हूं। जबकि आचार्य क्या कहते हैं, पहले आपके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होगा। आपकी भूमिका पहले व्यवहार सम्यक दर्शन की है। निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका क्या होती है, ये तो पुरानी ढाल में कहीं स्पष्ट ही नहीं है, ये आपको इस ढाल में मिलेगा। तो व्यवहार और निश्चय का जो उल्टा ज्ञान लोगों के लिए दिया जा रहा है, और इससे ही लोगों के अंदर ये निश्चय का भ्रम पैदा हो रहा है कि हम निश्चय सम्यक दृष्टि हो गए, ये सबसे ज्यादा विपरीत ज्ञान है। और ये सम्यक दर्शन के नाम पर बांटा जा रहा है। आप देखो सम्यक दर्शन के लिए पहली तीसरी ढाल में क्या लिख रखा है, कहां से शुरुआत हो रही सम्यक दर्शन की, और फिर जाकर के अंत में जाकर के वह क्या कहा जा रहा है। उसकी शुरुआत का प्रमुख विषय क्या होना चाहिए, जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के लिए कहा है, सम्यक दर्शन अधिकार, वो प्रमुख आपके लिए ज्ञान में होना चाहिए। वो पद्धति है जो आचार्य सम्यक दर्शन की पद्धति आचार्य समंतभद्र महाराज बता रहे हैं। वह रत्नकरण श्रावकाचार्य की पद्धति को देखो आप पहले, कि वो सम्यक दर्शन किसको कह रहे हैं। 8 अंगों का ज्ञान पहले बता रहे हैं, आप रूप में लीन होने की बात तो कहीं है ही नहीं है पूरे रत्नकरण श्रावकाचार्य में। और यहां आपने अभी ABCD पढ़ी नहीं, छेड़ाला पढ़ने बैठ गए, बच्चों को बाल बोध से छेड़ाला पढ़ाना शुरू की, और आप रूप में लीन होने वाला पहले सम्यक दर्शन बताना शुरू कर दिया। ये इतनी विपरीतता का ज्ञान चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। व्याख्यान की पद्धतियां अगर गलत हैं तो वो व्याख्यान गलत माने जाते हैं। हमें किस चीज को प्रमुखता से कहना, किसके लिए कौन सा विषय गौण होना। एक श्रावक होता है, एक मुनि महाराज होते हैं, दोनों के सम्यक दर्शन में अंतर होता है। श्रावक की भूमिका में व्यवहार सम्यक दर्शन ही प्रमुख होता है, निश्चय सम्यक दर्शन का सिर्फ ज्ञान चाहिए होता है, वो गौड़ होता है। और मुनि महाराज की भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन प्रमुख होता है, व्यवहार गौण होता है। अगर हमें इस तरह का पात्र के भेद से होने वाले इन सम्यक दर्शनों के भेदों का ज्ञान नहीं होगा, तो हमें कभी भी व्याख्यान की पद्धति से सही सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो जहां पर ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात पहले की जा रही है, शुरुआत जहां से की जा रही है, वह शुरुआत किसके लिए है, मुनि महाराज को सिखा रहे हो कि श्रावकों को सिखाई जा रही है, बोलो। तो पहले आपको किसका ज्ञान करना चाहिए, देव क्या, शास्त्र क्या, गुरु क्या, शास्त्रों को प्राप्त करने की परंपरा क्या, गुरुओं के नाम क्या, गुरुओं के द्वारा जो हमारे पास आज ज्ञान आया है उसका हमारे लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये सब तो कुछ नहीं, और सीधा सीधा आप रूप में लीन रहे, सम्यक ज्ञान कला है। वो सम्यक ज्ञान की कला पहले प्रकट हो रही है जो आप रूप में लीन होने वाली। आप देखो कहां चर्चा है देवशास्त्र गुरु की, पिछली ढालों में देखो, पढ़ो, बताओ हमको, हमें कब बहुमान आता है गुरुओं के ऊपर। सीधा हम महावीर भगवान को भी याद न करके, वीतराग विज्ञान को याद करके, और हमने किसी भी तरह से न परम गुरु न परंपराचार्य गुरु किसी को भी याद नहीं किया, और हम शुरू हो जाते हैं। पंच परमेष्टि हमारे ध्येय में है ही नहीं, बस केवल आत्मस्वरूप हमारे ध्येय में है। आत्मस्वरूप में लीन रहे, आत्मस्वरूप में स्थिरता है, आत्मस्वरूप को निश्चय करे, यहां से शुरू हो जाते हैं।
तो सम्यक दर्शन कहां से शुरू होता है? आचार्य समंतभद्र से तार्किक कोई आचार्य हुए नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए अगर बुद्धि खोलना है तो सिर्फ आचार्य समंतभद्र स्वामी के ग्रंथ पढ़ना शुरू करो। उनसे बड़ा कोई भी समझदार व्यक्ति हुआ नहीं कि किनके लिए क्या परोसा जाए, किनके लिए क्या स्पष्ट ज्ञान दिया जाए। ये सारा का सारा स्पष्टीकरण आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया है, आचार्य कुंदकुंद ने भी नहीं किया कहीं पर भी। उनके भी शास्त्रों में इन चीजों का स्पष्टीकरण नहीं है कि ये ज्ञान किसके लिए है, किसकी भूमिका में ये ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण कहां है? आचार्य समंतभद्र के ग्रंथों में है। और वही पद्धति आप श्रावकों के लिए ग्रहणीय है, उपादेय है। ये बुद्धि में पहले बिठा लो कि हमें किसको अपने जीवन में अनुसरण करना है। सबसे पहले हमें किसके ग्रंथ पढ़ना? समझ आ रहा है? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना? तो सबसे पहले हमें आचार्य समंतभद्र के ग्रंथ पढ़ना। ये इतना स्पष्टीकरण उन आचार्य के माध्यम से जब हुआ तब बाद के किन्हीं लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो भूमिका के अनुसार लोगों के ज्ञान में उपादेयता आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतना अच्छा स्पष्टीकरण किया जितना बाद के किन्हीं भी आचार्यों ने न कर पाए न किया है। ऐसे आचार्यों के बारे में न हमें कोई ज्ञान न बहुमान, और हम सम्यक दर्शन की बात करें। सम्यक दर्शन की बात करने के लिए इसलिए इस नई छेड़ाला की पद्धति देखो। आपके पहले देव का श्रद्धान करना, फिर शास्त्र का करना। अब शास्त्र हमारे पास आ कहां से रहे? तो भगवान तीर्थंकरों के जाने के बाद भी केवली भगवान होते हैं, श्रुत केवली भगवान होते हैं। उसके बाद में अनेक और श्रेष्ठ आचार्य हुए, तब जाकर के हमें कोई ज्ञान हमें को प्राप्त हुआ। उन सबका भी बहुमान आना, ये सब हमारे लिए गुरु की भक्ति करना कहलाएगा। इसलिए यहां पर यह पद्धति जोड़ी गई है कि आप ये परंपरा समझें कि भगवान महावीर के स्वामी के बाद में भी कुछ और लोग हुए हैं, केवली भी हुए हैं और श्रुत केवली भी हुए हैं। उनके बाद में जो एक केवली श्रुत केवली हुए, तो केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है अभी इतना भी पता नहीं होगा, और सब निश्चय सम्यक दृष्टि बने बैठ जाते हैं। केवली मतलब जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन केवल ज्ञानी है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम गढ़धर जब केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं शाम के समय पर, तब वह केवल ज्ञानी बन जाते, तब वह केवली भगवान कहलाते हैं। गौतम गढ़धर, सुधर्मा स्वामी और फिर जम्बू स्वामी, ये तीन अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध का मतलब है कि एक के जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक को मोक्ष होने के बाद उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही, इसका नाम है अनुबद्ध केवली। इसलिए इन तीन अनुबद्ध केवली का नाम विशेष रूप से सामने लिया जाता है। बीच में और भी होते रहे केवली, वो इस परंपरा में नहीं आते। तो तीन ये अनुबद्ध केवली, और उसके बाद में 5 श्रुत केवली, जिनमें अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन जिन्हें श्रुत ज्ञान परिपूर्ण है उनको श्रुत केवली कहा जाता है। जो 12 अंग का 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान बताया जाता है, जो गढ़धर परमेष्ठी के द्वारा 14 अंग के रूप में श्रुत ज्ञान को गूंथा गया, वह
12 अंग और 14 पूर्व, उन 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने का नाम श्रुत केवली कहलाता है। अगर उन 14 पूर्वों में 10 पूर्वों का भी ज्ञान हो जाएगा तो भी श्रुत केवली कहलाएंगे। इसलिए 2 तरह की रिद्धियां श्रुत ज्ञान के साथ हैं, णमो 10 पुब्बीणम, णमो 14 पुब्बीणम। 10 पूर्वधारी श्रुत ज्ञानियों को, श्रुत केवलियों को नमस्कार हो, और 14 पूर्व के धारी श्रुत केवलियों को नमस्कार हो। तो श्रुत केवली जिन्हें शास्त्र का, पूर्वों का, अंगों का परिपूर्ण ज्ञान हो, उनको कहते हैं श्रुत केवली। तो ऐसे श्रुत केवली भी हुए जिनमें भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए, और उनके पास तक भी, उनके समय तक भी परिपूर्ण श्रुत ज्ञान चलता रहा। आपको तो अंग और पूर्वों के नाम भी कभी पढ़ने में ना आते होंगे। तो ये अंग और पूर्व, 12 अंग 14 पूर्व, इनके जो ज्ञाता होते हैं वह श्रुत केवली भगवान कहलाते हैं, जो श्रुत ज्ञानी ही होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं। ऐसे श्रुत केवलियों में जो 14 पूर्व के धारी होते हैं श्रुत केवली, वह आचार्य कहते हैं कि वह इतने दृढ़ होते हैं अपने आप में कि उनका सम्यक दर्शन उस जन्म में छूट नहीं सकता, इस बात की गारंटी दी जाती है। क्या सुना? किसी के सम्यक दर्शन छूटने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन श्रुत केवली का सम्यक दर्शन नहीं छूटता, इस बात की गारंटी होती है। यह सम्यक दर्शन उनकी एक दृढ़ भूमिका होती है, और इस दृढ़ भूमिका में वह 14 पूर्वों का अपने अंदर पूर्ण ज्ञान रखते हैं। यह ज्ञान उनके लिए श्रुत केवली की उपाधि देता है उनको, और इसी ज्ञान के कारण से वह श्रुत केवली बाह्य रूप में भी और अंतरंग रूप में भी, दोनों रूपों में कहे जाते हैं। यानी व्यवहार से भी श्रुत केवली और निश्चय से भी श्रुत केवली। व्यवहार से कब? जब हम शास्त्रों के ज्ञान में लगे तो व्यवहार से श्रुत केवली, और जब आत्मज्ञान में लीन हो गए तब निश्चय से श्रुत केवली। तो व्यवहार हमेशा निश्चय के साथ चलता है। व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में आता है। व्यवहार ज्ञान के माध्यम से ही निश्चय ज्ञान की भूमिका बनती है, व्यवहार सम्यक दर्शन से ही निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। इसलिए यह व्यवहार और निश्चय का क्रम अगर आपके दिमाग में उल्टा है तो आपको पूरे जिनागम का ज्ञान उल्टे रूप में चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वीतराग विज्ञान और यह सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत जैन विज्ञान, इसमें यह अंतर है। वीतराग विज्ञान में सर्वप्रथम पहले निश्चय लिया जाता है। यह भूमिका है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी, और यही भूमिका है उस छैडाला की। वीतराग विज्ञान का यह ध्येय है, पहले वीतरागता को रखना। पहले वीतराग माने जो निश्चय रूप है उसको पहले रखना। तो निश्चय सम्यक दर्शन पहले, व्यवहार बाद में। जबकि आप अन्य अनेक आचार्यों को पढ़ेंगे, आचार्य कुंद के भी समय सार में जो आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका है उनको भी पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले वह यही बताते हैं, सराग पहले वीतराग बाद में। व्यवहार सम्यक दर्शन पहले, निश्चय सम्यक दर्शन बाद में। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ही आपको पहले होगा। जितने भी भरत, सगर आदि चक्रवर्ती हुए, पहले वह व्यवहार सम्यक दृष्टि ही रूप में हैं। जब वह अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब वह आप स्वरूप में लीन होकर के, जब वह निर्ग्रंथ मुनि बन करके निश्चय सम्यक दृष्टि बनते हैं, तब उनको निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो आप ये पहले बहुत बड़ा अंतर समझ लें। आपके ज्ञान में पहले व्यवहार सम्यक दर्शन है कि निश्चय सम्यक दर्शन है? ये आपको केवल इसीलिए बताया जा रहा है, और यही एक बहुत बड़ा अंतर है जो सम्यक दृष्टि जीव को जानना है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम शास्त्रों को भी कहां से लाए, कहां से भी जाने। किन्ने बताए हमको शास्त्र?
क्या गणधर परमेष्ठी ने बता दिए तो डायरेक्ट हमारे पास गणधर परमेष्ठी से आ गए? वो जो परंपरा थी, क्या हमें उसका स्मरण करना उचित नहीं है? तो गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो गुरु सामने है बस वही गुरु हैं। जो गुरु हमें उस परंपरा के माध्यम से ज्ञान को आगे तक लेते आए, उन सबका स्मरण करना भी, गुरु परंपरा का स्मरण करना भी गुरु भक्ति कहलाती है, गुरु का श्रद्धान कहलाता है। और वो श्रद्धान आपका तभी आएगा जब आप सभी गुरुओं का, जो भगवान महावीर स्वामी के बाद से लेकर के आज तक के हैं, उनका कम से कम कोई ना कोई एक मील के पत्थर के रूप में जो कम से कम कुछ प्रमुख हैं, उनको तो याद में रखो। तो वही बताने की पद्धति यहां सामने आ रही है। तो केवली, श्रुत केवली, ये सब हमारे लिए क्या किए? अपनी मति अंजलि से, माने जैसे हमें पानी पीना होता है तो हम अपनी अंजलि भर करके पानी पी लेते हैं। भगवान का दिया हुआ ज्ञान कैसे पिया जाएगा? तो हमारी बुद्धि की अंजलि से पिया जाएगा। जितनी हमारी बुद्धि की क्षमता होगी उतना भर पाएंगे, बाकी का सब हमसे छूट जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये सब मति अंजलि से मुनिनाथ पूरी, कलिकाल विषय तिनका प्रवाह। इस कलिकाल में भी उस श्रुत ज्ञान का प्रवाह बना के रखे। ये केवली, श्रुत केवली, और उन श्रुत केवलियों के बाद में अनेक ऐसे आचार्य हुए जिनके पास में भले ही 14 पूर्व का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन जो ज्ञान उनके पास में था उसको भी उन्होंने संरक्षित किया। उनके नाम भी आगे आने वाले हैं। इन आचार्यों के द्वारा ही हमारे लिए आज ये ज्ञान मिला है। इन आचार्यों को, केवलियों को, श्रुत केवलियों को भी हमें स्मरण में रखना चाहिए। उनके लिए हमें धन्य धन्य कहना चाहिए। धनि ते दिखलाए राह। राह किसने दिखलाई? केवल भगवान महावीर स्वामी के बाद अगर ये ना होते तो कौन दिखलाता राह? क्या सुन रहे हो? वो जो एक मशाल चलती है ना, हाँ, एक के बाद एक, एक के हाथ में देते चले जाते हैं, हाँ, खिलाड़ियों के साथ चलते रहती है। तो ऐसी ही ये ज्ञान की मशाल, भगवान तो मोक्ष चले गए, वो सब छोड़ के चले गए, गणधर परमेष्ठियों के पास सब रह जाता। अगर उनके पास से आगे बढ़ाने वाले ये श्रुत केवली ना होते तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो धनी है ते दिखलाए राह। उनके लिए भी हमें धन्य धन्य करना है। उनके प्रति भी हमारे अंदर धन्य धन्य का भाव आना चाहिए, जिन्होंने इस राह को दिखलाते रहे। और आज इस पंचम काल में, क्या सुन रहे हो, कितने वर्ष बीत रहे हैं? 2551वां चल रहा है। समझ आ रहा है ना? मतलब 2500 वर्ष, 2500 से ज्यादा वर्ष बीतने पर भी हमारे लिए आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो तीर्थंकर महावीर भगवान के बाद भी अनेक लोग हुए हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये सभी जो लोग हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? आगे के छंद में पढ़ते हैं। आरंभ परिग्रह रहित नित्य, सध्यान ज्ञान रत योग सत्य, ते सदगुरु पंचम काल पाय, विषयन विरक्त नत दोय पाय। अब यह जो श्रुत केवलियों की परंपरा चली, ये चतुर्थ काल में नहीं चली। ये किस काल में चली? ये पंचम काल में चली। और पंचम काल में भी ये सभी साधु रहे, और पंचम काल में भी ये सभी साधु होते आए। और ये पंचम काल में सभी साधु क्या विशेषता के साथ रहे? तो ये विशेषता बताई गई यहां पर। आरंभ परिग्रह रहित नित्य। आरंभ से रहित होना, हिंसा के कार्यों से रहित होना, और परिग्रह से रहित होना।
कई लोग तो सब चीजें चतुर्थ काल में ही समझते हैं। आचार्य कुंद कब हुए? चतुर्थ काल में हुए, है ना। आचार्य समंतभद्र कब हुए? चतुर्थ काल में हुए। ऐसे लोग हैं, कुछ पता नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद लगभग 3-3.5 वर्ष बाद ही जो है पंचम काल शुरू हो जाता है। समझ आता है? फिर उस पंचम काल में ही ये सब महान आचार्य हुए हैं, ये सब श्रुत केवली हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष तक तो ये श्रुत केवली की या श्रुत ज्ञान की परंपरा ये अक्षुण्ण रूप से चली है, माने पूर्ण श्रुत ज्ञानी मिले हैं। उसके बाद में श्रुत ज्ञान में कमी आती गई। फिर किसी के लिए 14 पूर्व का ज्ञान नहीं रहा तो किसी को 10 पूर्व का रह गया, 9 पूर्व का रह गया, धीरे धीरे वो 1 पूर्व का रह गया, 1 पूर्व में भी फिर वो अंगों पर आ गए तो किसी को आचारांग तक का ही रह गया। इस तरह से ज्ञान की कमी होती गई। ये इतिहास को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये पंचम काल में भी इस तरह के गुरु हुए हैं जो हमारे ना कभी ज्ञान के विषय बनते हैं, ना कभी समझ के विषय बनते हैं। श्रद्धान के विषय कैसे बनेंगे? इनको ध्यान में रखना। और ये सब की क्या परिभाषा है इन सब सद्गुरुओं की? आरंभ परिग्रह से रहित होना और ज्ञान ध्यान में लीन रहना, यही सत्य आचरण करना ही इनका प्रमुख गुरुपना है। और इस तरह से अगर पंचम काल में ये गुरु मिले तो ये सब कैसे? विषयन विरक्त नत दोय पाए। ये सब विषयों से विरक्त हैं। इनके इसी गुणों को ध्यान में रख करके इनके दोय पाए में नत हो जाओ, दोनों चरणों में नत हो जाओ। इससे ज्यादा और कुछ सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतनी ही परिभाषा है गुरु की। तो शास्त्र तो हमारे पास आए, लेकिन किन से आए? किनके माध्यम से आए? ये गुरु परंपरा से आए। ऐसे हमें ये गुरु परंपरा को ध्यान में रख करके जब हम चलेंगे तो इसी का नाम है क्या, जो आगे बताया जा रहा है? ते भावलिंगी मुनि है महंत, आत्म ज्ञानी चारित्रवंत, गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। ते भावलिंगी मुनि है महंत, इन्हीं को कहते हैं भावलिंगी मुनि। सुन रहे हो? भावलिंगी और कोई इनकी पहचान नहीं होती। ये बहुत चर्चाएं चलती हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। भावलिंगी का मतलब भावों से जिन्होंने इस लिंग को धारण किया हो उन्हें भावलिंगी मुनि कहते हैं। भावों से मतलब और किसी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से न करके कर्म क्षय के लिए सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जिन्होंने इस भावना से इस जिन लिंग को धारण किया हो वह भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। सुन रहे हो? इससे ज्यादा आपको भावलिंगी की ना कोई पहचान हो सकती है, ना कोई पहचान करने के लिए टॉर्च लगाने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा? ना कोई इंडोस्कोपी एंट्रोस्कोपी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भावलिंग का मतलब क्या? जो ऊपर छंदों में कह दिया, आरंभ परिग्रह से रहित होना, ज्ञान ध्यान में लीन होना, विषयों से विरक्त होना, इसी का नाम क्या है? यही भावलिंग की पहचान है। वह भावलिंग जब कर्म क्षय के उद्देश्य से होता है तो सम्यक दर्शन के साथ होता है, और जो सम्यक दर्शन के साथ चारित्र होता है उसी को भावलिंग कहा जाता है। जिनके उद्देश्य में सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके उद्देश्य में सम्यक चारित्र नहीं है, जिनके उद्देश्य में कर्म क्षय का निमित्त नहीं है, उनके लिए ये भावलिंग नहीं बनता। तो कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो केवल तप करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। भाई हमें मोक्ष मिल जाएगा, कठिन तपस्या करो मोक्ष मिल जाएगा। तो बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के जो
तप करते हैं उन्हें द्रव्यलिंगी कहा जाता है। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र को धारण करते हुए तप करते हैं उन्हें भावलिंगी कहा जाता है। ये भावलिंग और द्रव्यलिंग सिर्फ इतना ही है, इसकी और कोई बाहर से पहचान नहीं है, न भीतर से पहचान करने का कोई तरीका है। गुण स्थानों की पहचान आप कभी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसका कौन सा गुण स्थान है, और ना कभी करने के लिए आचार्यों ने कहा है। ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है, ना आपको इसे अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। तो आपके लिए पहले ये होना चाहिए कि भावलिंगी मुनि कौन। तो ये सब जो परंपरा चली आ रही है, ये सब किनकी, द्रव्यलिंगियों की परंपरा है कि भावलिंगियों की है? समझ में आ रहा है ना? तो ये भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी चारित्रवंत आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा का ज्ञान ध्यान सब करने की कला इनके अंदर होती है, और ये चारित्रवान होते हैं। यही इनके भावलिंग की सबसे बड़ी पहचान है। आत्मज्ञानी होना, चारित्रवान होना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक दर्शन क्या? तो गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध। जो गुरु की आज्ञा से बंधे हुए हैं, आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं, वो सम्यक दृष्टि है। आगम के विपरीत जो अपनी कोई भी चर्या नहीं करते, गुरु की परंपरा के विपरीत कोई चर्या नहीं करते, वो गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए, यही उनका सम्यक दर्शन है। क्या सुना? सम्यक दर्शन क्या? किनका? जो मुनि महाराज हैं उनके लिए सम्यक दर्शन किस चीज से आएगा? तो उनके लिए सम्यक दर्शन गुरु की और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने से आएगा। क्या सुना? क्योंकि देव तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जो देव की बात है, शास्त्र की जो बात है, और जिस बात को गुरुओं ने आगे बढ़ाया, उस बात को जो स्वीकार करते हुए आगे चलेंगे, तो वह उसी परंपरा में सम्यक दृष्टि बन करके आगे बढ़ते रहेंगे। यह सम्यक दर्शन है, और कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तो हर किसी की भूमिका के अनुसार भी वह सम्यक दर्शन अपने अपने तरह से अलग अलग होता है। सम्यक दर्शन का मतलब जो समीचीन ये दर्शन है, जिन दर्शन है, इसमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना भी क्या है? सम्यक दर्शन है। तो यह सम्यक दर्शन उनके पास में होता है, और इसी सम्यक दर्शन के कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। और इसी तरह के जीव इतने हो गए कि उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रमुख प्रमुख आचार्यों के नाम तो फिर भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अनेक साधक जो बिना नाम के रहे, बिना प्रसिद्धि के रहे, उनके तो कोई नाम पते भी पता नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा में तो सब आने चाहिए, और वह सबके प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए। वो सब कैसे हैं? भावलिंगी हैं। वह आत्मज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं। यही उनका सम्यक दर्शन है। समकित जानो मत बनो अंध। अंधे मत बनो। अंधे बनने का मतलब सम्यक दृष्टि तो कोई होता ही नहीं है। एक आध कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भावलिंगी तो कोई हुए ही नहीं, सिवाय एक आचार्य कुंद के अलावा कोई भावलिंगी हुआ ही नहीं। ये धारणा बना रखी। पंचम काल में तो भावलिंगी मुनि दिसत नहीं। ये पंडित सदासुख जाति ने लिख दिया, उसी रत्नखंड श्रावकाचार्य की हिंदी करते हुए। समझ आ रहा? पंचम काल विषय भावलिंगी मुनि दिसत नहीं। सुन रहे हो? बड़ी मुश्किल है तुम्हारे साथ। रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ने बैठो तो किसका पढ़े, कहां से पढ़े? वही पंडित सदासुख दास का तुम्हें रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ना है, और उसमें फिर तुम्हें उल्टी बुद्धि आना है। नहीं समझ में आ रहा है? ये उसी की लाइन याद आ गई मुझे। हाँ, तो उसी रत्नखंड श्रावकाचार्य की हम आपसे बात कर रहे हैं। मंदिर में ग्रंथ खोजने बैठे, महाराज ने कहा रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़े,
और ग्रंथ खोजने बैठे तो तुम्हें वही ग्रंथ मिलेगा, पंडित सदाशिव लाल जी की टीका, क्या बोलते, भाषा टीका, हाँ बस। उसमें पढ़ने बैठे तो उसमें आपको यही पढ़ने को मिलेगा। तो फिर कर्म फोड़ोगे, महाराज अब आपने ही तो बताया था कि रत्नखंड शराब का अचार पढ़ो, अब क्या पढ़े, कहां से पढ़े? सुन रहे हो? अभी थोड़ा पढ़ते रहो, आगे के और भी 2-3-4 श्लोक हैं जो आपको करंट लगाने वाले हैं, है ना? हाँ, तो क्या पढ़ें, किनको पढ़ें, इसलिए आगे कुछ लिखा गया है। आदमी इतना मूर्खानंद है, वो ये नहीं देखता है कि पंडित जी ने लिखा, वो क्या समझता है ये आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उस पर लिखा क्या है, ग्रंथ क्या है, कौन सा पढ़ रहा है वो? रत्नखंड शराब का अचार पढ़ रहा है। तो उसकी धारणा में क्या आता है, ये रत्नखंड शराब का अचार में लिखा है। और रत्नखंड शराब का अचार किसका है? तो आचार्य समंतभद्र महाराज का है। तो इतनी तो मूर्खता भरी है लोगों में कि हमें यही पता नहीं कि किसने क्या लिखा है और हम किसका लिखा हुआ किसके माथे डाल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? तो आपको रत्नखंड शराब का अचार भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रत्नखंड शराब का अचार पढ़ा जाए। अब वो आप ही ढूंढो, कुछ मेहनत आप भी करो ना, है ना? हाँ, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें आचार्यों की भाषा को पढ़ने का पहले लाभ मिलना चाहिए। प्रवचनकारों के प्रवचन अपने अपनी धारणा के अनुसार हो सकते हैं, इसलिए हमें आचार्यों के जो मूल सूत्र हैं, मूल गाथाएं हैं, मूल श्लोक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अर्थ निकाल करके ये भाव बनाना चाहिए ये आचार्यों का लिखा है। बाकी सब बाद में जो है वो सब प्रवचनकारों के अपने प्रवचन हैं। वो प्रवचन अगर उससे मिले तो प्रवचन है, नहीं तो वो टाइम पास की बातें हैं, मन बहलाने की बातें हैं। तो आपको दूसरे के सम्यक दर्शन को देखने के लिए और कुछ नहीं देखना है। इनके अंदर भावलिंग है कि नहीं, इनका गुणस्थान छठवां है कि पहला है, पंचम काल में मुनि होते हैं कि नहीं, ये सब जितनी भी बातें हैं हमने तो सुना है, मुनिव्रत धार अनंत बार। अभी तक उपजा रहे हो कि नहीं है? अभी तक भी उपज रहा है? हाँ, तो वो जब तक उपजता रहेगा तब तक क्या है, आप अंधे बने रहेंगे। आंखें होते हुए भी आपके आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां लिखा है समकित इनको जानो, जो यहां लक्षण बताए जा रहे हैं यही सम्यक दर्शन है। इसके अलावा आत्मानुभूति आपको होती है कि नहीं, निर्विकल्प ध्यान में सम्यक दर्शन होता है, वो तो आज पंचम काल में किसी को होता ही नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन किसी को होता नहीं। ऐसी जितनी भी बातें हैं ये सब बातें जान करके, मान करके, पढ़ करके जो धारणा बनाए हैं वे सब अंधे बने हैं, वो यहां कहा गया है। समकित का मतलब ना आपको निर्विकल्प ध्यान दिखाई देगा, ना आपको आत्म ध्यान दिखाई देगा, ना आपको गुणस्थान छठवां सातवां दिखाई देगा, ना आपको संजलन कसाई की मंदता तीव्रता दिखाई देगी, ना आपको गुणस्थान की विशुद्धियां दिखाई देंगी। ये सब चीजें आपके ज्ञान की नहीं है। आपको तो क्या देखना है, बस जो इसमें दिख रहा है उतना ही देखना है। इसी का नाम भावलिंगी है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है, इसी का नाम जो है श्रमण है, मुनि है। इसके अलावा कुछ धारणा बनाई तो अंधे बनना कहलाएगा। इसी को समकित जानो मत बनो अंध, माने अंधे नहीं बनना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सा सद मोक्ष पदम पावई।